अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर ट्रस्ट एज़ वेल। आपकी मोहब्बत, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, कोशिश मैं करता हूँ उसे क्रॉस चेक करके, रिसर्च करके आप तक पहुँचाया जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो। आपकी सपोर्ट ही हमेशा जो है ना मुझे मोटिवेट करती है ताकि आप तक एक अच्छा कंटेंट पहुँचाया जाए, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो है ना वो आपके क्वेश्चंस जो है ना वो डिस्कस करेंगे जो मुझे व्हाट्सएप पे और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे मिले हैं अपनी वीडियोस के। तो उसके अलावा इमिग्रेशन से मुतल्लिक कहीं पर कोई अपडेट्स हों, असाइलम से मुतल्लिक अपडेट्स हों, मेरा काम है आप तक पहुंचाना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सारी अपडेट्स भी पहुंचें। और इसके अलावा भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की है पीएचडी से मुतल्लिक। अगर आप इटली पीएचडी करना चाहते हैं ना तो ये आपके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ 10 यूरो फीस है। 10 यूरो फीस के साथ आप इटली पीएचडी सिक्योर कर सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। आप डिटेल वीडियो देख लीजिए, आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है रिकोर्सो टोटल एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा जी, रिकोर्सो का टोटल एक्सपेंस बेटा आता है तकरीबन 250 से लेकर 350 यूरो। आप इसे पी के आर में कन्वर्ट कर लीजिए, ज़्यादा भी हो सकता है, मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी कमी बेशी आ सकती है, बट एस्टीमेट आपको बताया है कि इतना हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है। माई मदर्स टैक्स रिटर्न हाउ शो सॉरी एन इनकम ऑफ पी के आर 50,000 एंड शी रन्स अ boutique business. I opened an account in her name on 18th November 2025. I plan to deposit PKR 2 lakh 50,000 3 lakh 50,000 monthly in small installment totaling PKR 2 lakh 26 lakh over 6 months. The funds come from a combination of a family saving, boutique income and monthly rentals income. What is the source of the family savings deposit into the account given that it was previously kept at the home under the committee? ठीक है, system should be embassy have an issue with the tax return showing PK at 50,000 while monthly deposit are higher? आंसर ओके। अच्छा जी, आपने जो पैसे घर में जमा किए ना कमेटी की सूरत में या अभी जो भी आपकी सेविंग है, इसको एम्बेसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसने ये देखना है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं। ठीक है, आपने प्रूफ दे दिया, दैट्स इट। और टैक्स रिटर्न कम होने के बावजूद खानदानी बचत, जो आपकी फैमिली जो सेविंग्स है और जो आपका बिजनेस की जो इनकम है और जो आपको रेंट आ रहा है, तो ये इससे एम्बेसी को मसला नहीं होगा क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर कट है ना कि आपको ये सोर्स जो पैसे हैं यहाँ से आ रहे हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। बट मेक श्योर जो भी आप चीज़ उनको दिखाएंगे उनका उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि ये पैसे आपके पास यहाँ से हैं, दैट्स ऑल। Okay, ji. Thanks, sir. You are great. Thank you so much. But my question is, if my recourse doesn't work and my uni enrollment deadline passes, should I apply for the next IMIT and Italy too? And what should I do to the study medicine as I want scholarship too? I know about Hungary, but their scholarships for medicine are very competitive. अच्छा जी, अगर रिकॉर्ड्स आपका नाकाम हो गया ना और यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट डेडलाइन गुजर गई है तो आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई करें, कर सकते हैं और करना पड़ेगा। आईएमटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों दोनों के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आईएमटी की तैयारी करें और इटली के आईएमटी पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस में एक वक्त में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन और स्कॉलरशिप के लिए बेहतरीन रास्ता जो है वो जो है ना वो हायर एजुकेशनल रिकॉर्ड है। ठीक है, और इसके अलावा वेल प्रिपेयर्ड है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रेफरेंस और इसके अलावा जो आपने यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सबमिट करा है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड इसके अलावा आप जिन कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं साथ साथ बता दूँ। जर्मनी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, उसके अलावा पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड रोमानिया, बुल्गारिया। और यहाँ पर कम फीस में आपको मतलब आप एडमिशन भी ले सकते हैं एंड सेकेंडली आप स्कॉलरशिप भी सिक्योर कर सकते हैं, इवन दो टर्की में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, सर इसका कोई सोल्यूशन वगैरह पर पी आर पर गाइड कर दें, इसको इजीली कैसे करें? अच्छा जी, क्या है जी, सेंट टेस्ट के बारे में बच्चे ने पूछा है कि सर सेंट टेस्ट को कैसे करें। ये मैंने पहले भी बताया था। ये जो न्यू टेस्ट जो है ना वो इटली में यूनिवर्सिटीज में जो रिप्लेस किया है सेंट्स के ज़रिए, उसको तैयारी के लिए भी स्पेसिफिकली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है, आपको अपने सब्जेक्ट्स का पता है ना, तो आप ये टेस्ट इजीली पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग एंड जनरल नॉलेज साइंस एंड scientific reasoning, so these are the basically material, so you can crack all the question through these subjects। ठीक है, अगर आप स्टेम सब्जेक्ट्स में, याद रखना है, अगर आप स्टेम सब्जेक्ट्स में हैं तो आप इसके थ्रू आप इसको क्रैक कर सकते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा BMAT पास पेपर्स हैं, IMET पास पेपर हैं, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कैम्ब्रिज
एज ए लेवल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, टॉपिकल एमसीक्यूज, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ये सेंस जैसे सवालात ही होते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी आईएमटी बीएमटी, ये जो लॉजिकल क्वेश्चन है, पैटर्न रिकग्निशन है, स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन है, शॉर्ट लॉजिकल पजल्स हैं, एंड कॉज एंड इफेक्ट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। अगर आप डेली के कोई 20 या 30 क्वेश्चंस भी इनको देख के कर लें, तो यू विल बी इन अ गुड सिचुएशन, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ इन अ वेरी गुड वे, ठीक है। इसी तरह स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है, 70% उसमें लेवल बायोलॉजी को ऐड करें, जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें आपने ज़्यादा कॉन्टेंट आपने ऐड करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अपोसाइल ओनली एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स करवाएं। अच्छा जी, इटली के लिए आम तौर पर सिर्फ तालीमी डॉक्यूमेंट्स ही अपोसाइल करवाए जाते हैं, बाकी कागजात की ज़रूरत नहीं होती, कीप इन योर माइंड। अच्छा जी, रिकोर्सों से कोई रिकोर्सो कौन से मंथ में अप्लाई कर सकते हैं भाई? आप जब आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, जब आपका वीज़ा इशू, आप किसी भी मंथ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आमतौर पर जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, तो आप विद इन 30 डेज के अंदर अंदर ये केस फाइल कर सकते हैं। यानी आप किसी भी महीने में अप्लाई कर सकते हैं रिकोर्सो, बस 30 डेज आपकी जो है ना वो पास नहीं होना चाहिए। ये उस सूरत में जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर आपको वीज़ा ही नहीं मिला, अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो आप जो है ना वो किसी भी मंथ में फिर अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई रिजेक्शन नहीं है। मैंने पहले बताया कि 250 से लेकर 300 यूरो तक इसका एक्सपेंस आ सकता है, या उससे भी ज़्यादा आ सकता है। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या ए लेवल स्टूडेंट्स को इटली अप्लाई करने के लिए इक्वलेंस बनवाने की ज़रूरत है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच बेटा। ए लेवल तालब इल्म को जो इटली के लिए अप्लाई करने के लिए आमतौर इक्वलेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, असल कैम्ब्रिज डॉक्यूमेंट्स काफ़ी होते हैं। अब ये जो बच्चे ओ लेवल करते हैं ना, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपने ए लेवल किया हुआ है, ओ लेवल है, दैट्स वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। यू डोंट नीड एनी इक्वलेंस, तो क्योंकि आपकी स्टडीज़ ऑलरेडी कैम्ब्रिज को फॉल करती हैं, यानी उसके स्टैंडर्ड को फॉल करती हैं, ठीक है। तो आपको इक्वलेंस करवाने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ वो बच्चे इक्वलेंस कर पे जाते हैं जिनका जिन्होंने मैट्रिकुलेशन किया होता है, इंटर किया होता है, फिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से जो है ना एजुकेशन हासिल की, ये सिर्फ उनके लिए, इसके अलावा कुछ किसी के लिए नहीं है, स्पेसिफिकली जो ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है, सर मैंने बीएससी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आइल्स नहीं किया और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि आइल्स क्या मस्ट है? सर इटली आइल्स ना कराऊँ तो एम्बेसी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? आइल्स के बारे में मस्ट बता दें फॉर बीएससी। अच्छा जी, इटली में बीएससी के लिए आइल्स लाजमी नहीं होता, जबकि यूनिवर्सिटी आइल्स के बगैर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी आईएमओ के थ्रू जो है ना वो काम चल जाता है। ज़्यादातर इटालियन यूनिवर्सिटी ए लेवल इंटरमीडिएट और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, जिसे आप एमओआई कहते हैं, वो भी उसके भी एडमिशन दे देती हैं। एम्बेसी को कोई मसला नहीं होता, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आइल्स चाहिए तो देन यू हैव टू डू, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि आइल्स नहीं चाहिए, अनकंडीशनल है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद सिर्फ कुछ मखसूस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स मांगती हैं, अदरवाइज आइल्स ज़रूरी नहीं है। आप मेरी एक वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे देख लीजिए, कि मैंने बनाई थी चेक लिस्ट के मुतालिक कि आइल्स अब इटली में ख़त्म होता जा रहा है, एमओआई एक्सेप्ट हो रहा है कि मोड ऑफ जो है ना वो इंस्ट्रक्शन जो है ना वो क्या है जी, इंग्लिश होना चाहिए। उसके लिए आप एक सर्टिफिकेट कोई सा भी बनवा के अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप दे सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से बनवा के आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जी, सर मैंने MAIR प्राइवेट में किया है, यूनिवर्सिटी में भी कोई रिकमेंडेशन लेटर बनाने को तैयार नहीं है, तो बोलते हैं कोई जाने वाला है तो अच्छा जी, ये मैं आपको रिकमेंडेशन लेटर बनवा के दी, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं ना, जहाँ पर आप अपने इदारे से रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप अपने किसी भी प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। एक ऐसा बंदा जिसने PhD की हुई है, एमफिल किया हुआ, आप उससे आप एक रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं, लेकिन याद रखना है रिकमेंडेशन लेटर उनके जो है ना वो लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए, जिस भी इदारे का हो, ठीक है। आपने ये कोई इशू नहीं है, आप इजीली बनवा सकते हैं। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से कह दीजिए, अपने किसी ऑनर से कह दीजिए, वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि मुझे ये बच्चा जो है ना, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ आगे स्टडीज़ के लिए, तो वो उसके लिए काम कर जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सर अगर यूनिवर्सिटी मेल करें कि इसका वीज़ा लगाओ, तो एम्बेसी लगाएगी क्या? बिल्कुल, अगर एम्बेसी आपको यूनिवर्सिटी एम्बेसी को मेल कर देती है ना
कि भई इस बंदे को प्रायोरिटी पे रखना है, इसको वीज़ा देना, तो 100% वीज़ा मिलता है, क्योंकि एम्बेसी ने खुद जो है ना वो कॉन्टैक्ट किया है। ठीक है, ये ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं, क्योंकि एम्बेसी सॉरी यूनिवर्सिटीज़ को जिन लोगों की ज़रूरत होती है, लाइक प्रोफ़ेसर्स हो गए, पीएचडी होल्डर्स, पीएचडी जिन्होंने जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया होता है, वो हो गए, या इसके अलावा दूसरे लोग हो गए जो मतलब बहुत ही ज़रूरी होते हैं इटली के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उनको वो स्पेसिफिकली एम्बेसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसका वीज़ा जो है ना वो अप्रूव करें। तो अगर उनको मेल चलेगी तो डेफ़िनेटली उनका उनका वीज़ा जो है ना वो लगता है। इस बात का ख़्याल रखना है कि डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो। सर मैंने 2026 में अप्लाई करना है बीएस के लिए, कैन यू प्लीज़ गाइड मी अबाउट आइल्स? मैनी ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट दिया है, उसमें बी2 स्कोर है, वीज़ा फाइल में एम्बेसी आइल्स का डिमांड तो नहीं करेगी? नहीं बेटा, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बता दिया, ड्यूलिंगो तो इटली में चलता ही नहीं ना, ये नहीं मांगते, ठीक है? वो आइल्स ही आपसे मांगते हैं। ड्यूलिंगो ऑस्ट्रेलिया में चलता है या फिर यूके में चलता है, ठीक है, या आयरलैंड में चलता है। इसके अलावा इटली में सिर्फ आइल्स चलता है, या फिर वो आपसे एक सर्टिफिकेट मांग लेंगे इंग्लिश का कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हमें दे दे, दैट्स ऑल, इसके अलावा नहीं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट गार्डियंस की चलेगी? अच्छा जी, गार्डियंस इमीडिएट गार्डियन जो है ना उसकी आपकी जो है ना वो चल जाएगी, लेकिन लेट जो है ना जो कोई और है, जो दूर का रिलेटिव है, उसकी नहीं चलेगी। उसके लिए आपको जो है ना उन क्या बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रूफ बनाना पड़ेगा, ठीक है? उनके लिए आपको एक ऐसे लेटर बनवाना पड़ेगा जिसमें ये आप ये लिखेंगे कि ये मुझे मेरे गार्डियन सपोर्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग स्टडी, उनके आप साइन लेंगे, आईडी कार्ड की कॉपी लेके उनकी बैंक स्टेटमेंट साथ में लगा देंगे, तो इसलिए कोई मसला नहीं होगा। बट कीप इन योर माइंड ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ठीक है? गार्डियन में आपके कौन आ सकते हैं, ज़रा आप उसको खुद एनालिसिस कर लें। आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, सॉरी आपकी मदर, आपके फादर आ सकते हैं, इसके अलावा और कौन आ सकता है गार्डियन में, आप इसको ज़रा एक बार देख चेक कर लीजिए। तो इमीडिएट जो रिलेटिव हैं वो उसके आप जो है ना वो लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स, ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन थे, बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछे। होपफुली कि इससे आपके काफ़ी सारे मसले मसाइल जो है ना वो हल हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट अपडेट्स में मिलेंगे, अच्छी अपडेट के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, आजकल स्वीडन ओपन है, तो स्वीडन से मैं जो भी एडमिशन इस वक्त चल रहे हैं वो आप तक लाजमी शेयर करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।